इतनी गर्मी। ऐसा करती हूँ, रोटियां बाद में सेक लूंगी। दाल में तड़का भी लगा दिया है, आटा भी तैयार करके रख लिया है। जब मम्मी जी कहेंगी तभी रोटियां सेक लूंगी। इतनी उमस हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। ऐसा करती हूँ, पहले एसी ऑन करे आती हूँ, फिर आराम से बैठूंगी 10 मिनट। अभी तो खाने में भी बहुत टाइम है। ऊपर से मुझे आवाज़ आ रही है, लगता है मम्मी जी किसी से फ़ोन पर बात कर रही हैं, तो वैसे ही उन्हें टाइम लग जाएगा। अरे भाभी क्या बताऊँ, बस आजकल की बहुओं का ऐसे ही है। एक तो जरा भी गर्मी बर्दाश्त नहीं है, 24 घंटे एसी में रहती हैं। ऐसे सोचती हैं जैसे पैसे तो पेड़ पर लगते हों। पता है कितना कितना बिल आता है। हाँ चलो भाभी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अरे बहू, अभी से एसी चलाकर बैठ गई है, तुझे पता भी है कितना बिल आता है? वो मम्मी जी, मैं ये कह रही थी, किचन में बिल्कुल सांस भी नहीं ली जा रही, इतनी गर्मी है। अरे गर्मी क्या बस तेरे लिए है? गर्मी तो हम सबके लिए है। और तुझे पता भी है कितना कितना बिल आता है? मेरा बेटा अकेला घर में कमाता है, तू कभी कमाएगी तो पता चले। पता है कितनी मेहनत करता है मेरा बेटा, दिन रात बेचारा घर से बाहर रहता है इतनी गर्मी में भी। और तू देखियो, दिन में भी लाइट फैन एसी सब चले हुए हैं। और वैसे भी मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, थोड़ा सा ना बर्दाश्त करना भी सीखो गर्मी। अरे लगता है कोई आ गया, मैं अभी देखती हूँ। हे भगवान, कितनी कंजूस है ये बुढ़िया। पूरे टाइम बस चे 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 चे, एसी क्यों चला लिया, फैन क्यों चला लिया, लाइट जली हुई है। वही है ना, खुद को तो कुछ करना नहीं पड़ता, सारा दिन किचन में लगूं मैं, और फिर भी मैं एसी में नहीं बैठ सकती। ऊपर से ये घूंघट, किसी दिन ना मैं ये घूंघट घूंघट सब उतार के फेंक दूंगी। अरे ये तो साथ वाली कमला जीजी आ रही हैं। अरे ये अगर आ गई तो मुझे एसी चलाना पड़ेगा। अरे मम्मी जी, क्या हुआ? अरे मेरी सहेली आ रही है, ऐसा कर बहू, मैं ना उसके घर ही चली जाती हूँ, ठीक है? और तू एसी मत चलाना, कम से कम मेरा आज का बिल तो बच जाएगा और एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठ जाऊंगी। पर मम्मी जी, आप तो हमेशा उनके घर जाती हो, अगर आज वो आपके घर आ जाएंगी तो आज उन्हें यहीं बुला लो ना। अरे पगली, अगर मैं उन्हें यहाँ बुला लूंगी तो चाय भी बनानी पड़ेगी, बिस्किट नमकीन भी रखने पड़ेंगे, ऊपर से एसी भी चलेगा, और थोड़ी देर में तो वो जाएगी नहीं। इतनी बात बनाती है, कम से कम 2 घंटे लगा देगी और फिर इतना बिजली का बिल आ जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, मेरे जाने के बाद एसी और फैन बिल्कुल भी मत चलाना, ठीक है? खिड़कियाँ खोल लेना, खूब हवा आती है अच्छी। हे भगवान, कभी कभी तो अपनी सहेलियों को बुला लिया करे, हमेशा खुद ही घर पे जाकर बैठ जाती हैं उनकी सहेलियां तो कभी आती ही नहीं है हमारे घर। कंजूसी की भी हद ही हो गई। वैसे काम तो अच्छा ही हो गया, अब एसी की ठंडी ठंडी हवा में आराम से सोऊंगी। जय हो मम्मी जी की। अरे वाह कमला, तू तो बिल्कुल मॉडर्न लग रही है, कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, और ये बाल भी छोटे करा लिए गर्मियों में। अरे हाँ जीजी, देखो बाल भी छोटे करा लिए और कपड़े भी कट स्लीव्स के पहने हैं मैंने। अब कम से कम मुझे गर्मी तो कम लगेगी। हाँ बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा कर कमला, एक दिन मुझे भी ऐसे ही बना दे, तो मुझे भी बहुत गर्मी लगती है, कम से कम मैं भी अच्छी दिखूंगी, और ऊपर से कट स्लीव्स के कपड़े पहन के गर्मी भी कम लगेगी। जीजी, वैसे एक बात तो है, आप मुन्ने मुझे घर पर नहीं आने दिया, मैं आपकी बहू को भी दिखाती अपना नया मेकओवर। अरे क्या कम बताऊं मैं, बहू तो ऐसी निकम्मी है मेरी, सारा टाइम एसी चलाकर बैठी रहती है और मेरी एक बात भी नहीं सुनती। पर जीजी, आप तो कह रही थी आपकी बहू बहुत अच्छी है, और अगर गर्मी में एसी चला भी लिया तो क्या हो गया, अब गर्मी में क्या मरते रहेंगे हम? बिजली के बिल का क्या, इतना बिजली का बिल आएगा? अरे जीजी, तो कमा किस लिए रहे हैं? मजा आ गया, इसके यहाँ 2 घंटे बिता दूंगी, ठंडी ठंडी एसी की हवा, पसीना भी नहीं आ रहा। अरे क्या सोचने लगी जीजी? कुछ नहीं, अब मैं ना चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। ठीक है जीजी। ये भगवान, मुझे तो लग रहा है जब से ये एसी चलाकर बैठी है कैसे मुझे से सो रही है। 2 घंटा हो गया मुझे गए हुए, और महारानी सोई पड़ी है अब तक। बहू बहू। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? अरे कब से आवाज दे रही हूँ मैंने मना किया था ना एसी नहीं चलाया ना, तू 2 घंटे से एसी चलाकर बैठी है। नहीं मम्मी जी, अभी चलाया था, वो सारे दरवाजे बंद है ना, इसलिए थोड़ा ठंडा लग रहा है कमरा। नालायक कहीं की, जा मेरे लिए पानी लेकर आ, और हाँ फ्रिज का मत लाइयो, मटके में से लेकर आना। जी मम्मी जी। अरे शालू बेटा, कैसे? आजा मेरी लाडो। मम्मी कैसी हो मम्मी? हाँ बेटी, मैं तो ठीक हूँ। और बेटी कैसे आना हुआ? कुछ नहीं मम्मी, मोहित कुछ दिनों के लिए गए हुए हैं, तो मैंने सोचा आज तो मैं यहीं रुक जाती हूँ मम्मी के पास। अरे हाँ बेटी, बहुत अच्छा किया, रुक जा, मैं तेरी भाभी को बुलाती हूँ अभी। बहू देख तो सही कौन आया है। जी मम्मी जी। अरे दीदी आप? अरे दीदी नमस्ते, कैसी हो आप? कब
नमस्ते भाभी, मैं ठीक हूँ। बस अभी अभी आई हूँ, कुछ ही देर हुई है अभी मुझे आए हुए। अरे भाभी, इतनी गर्मी में इतना लंबा घूंघट कौन करता है? कैसी लग रही हो भाभी? इस घूंघट को घर में क्यों करती हो? घर में माई तो होती है बस। अरे ये क्या शालू, घर में ऐसी तो रहती हैं बहुएं। अरे हमारी सारी रिश्तेदारी पास में ही है। अगर कोई आ गया, किसी ने देख ली तो कोई क्या कहेगा? कैसी बहू है बता, अभी अभी शादी हुई है, सर पे भी नहीं रखती। ये मम्मी कुछ नहीं होता, देखना मैं भी तो अपने ससुराल में ऐसे ही रहती हूँ। जा बहू, कुछ अच्छा सा बना ले। पता है इसको क्या पसंद है? इसको कचौड़ी पसंद है। मेरी बेटी कचौड़ी खाएगी और मटर पनीर की सब्जी, और साथ में खीर और रायता बनाना मत भूलियो, इसे बहुत पसंद है। और हाँ, राहुल से कह के वो भी मंगवा ले इसकी पसंदीदा मिठाई, मिल्क केक खाएगी, है ना बेटी? अरे माँ, इतनी गर्मी में इतना ऑयली फूड कौन खाता है? भाभी भाभी, आप मेरे लिए बस 1 कप कॉफी बना दो, मैं सिर्फ कॉफी पीऊंगी। ठीक है दीदी। चल शालू बेटा, कमरे में बैठते हैं, यहाँ तो गर्मी लगेगी तुझे। हाँ माँ, चलो कमरे में चलते हैं। और माँ बताओ, भाभी कैसी है? अरे बेटा कैसी क्या है, तू भी ना इसको ज़्यादा सर पे मत चढ़ा। सारा टाइम एसी चला कर रखती है। सर्दियाँ थी तो हीटर और गीज़र, बस। पता है आजकल कितना कितना बिल आता है, ये भी नहीं देखती कि अरे सब अपना ही तो है। अरे भले के लिए तो मैं बोलती हूँ, 4 पैसे अगर बचा लेंगे तो आगे सुखी तो यही रहेंगे। अरे मम्मी, आप तो बहुत सोचती हो, इतना कौन सोचता है भला? अरे किस लिए कमा रहे हैं हम? इसीलिए तो कमा रहे हैं कि अब सुख मौज ले लेंगे। बुढ़ापे में किसने देखे हैं? ये जहाँ बचाने होते हैं पैसे वहाँ बचाओ, अब गर्मी में थोड़ी ना मरेंगे। तू भी उसी की सी बात करती है। अच्छा चलिए सब छोड़, और क्या खाएगी मेरी बेटी शाम को? मम्मी मैं जाके देखती हूँ भाभी क्या कर रही हैं। अरे दीदी, आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं भाभी, मैंने सोचा आपकी मदद करा दूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, आप क्यों मदद कराओगे, मैं खुद कर लूँगी। अरे तो क्या हो गया भाभी, लाओ मैं कुछ मदद कर देती हूँ आपकी। अरे बहू, कुछ है शर्म लिहाज तुझे कि नहीं? बता, अपनी ननद से काम करवाएगी क्या किचन में? नहीं मम्मी जी, मैं तो मना कर रही हूँ दीदी से कि दीदी मैं कर लूँगी सारा काम। अरे शालू, तू भी क्या गर्मी में लग गई है? आ चल बाहर बैठते हैं। अरे मम्मी, आपको पता है ना मुझे बैठना पसंद नहीं है, मैं भी भाभी के साथ मदद करा दूंगी। अरे बेटा तू कभी कभी तो आती है, अब क्या यहाँ किचन में ही लगी रहेगी? अरे माँ, आपको तो पता है ना कि मुझे काम करना कितना पसंद है। और हाँ, मैं भाभी का हाथ भी बटा दूंगी, और वैसे भी दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। और इतनी गर्मी है माँ, भाभी क्या अकेली किचन में लगेंगी? अरे जो तुझे करना है कर, तेरी मर्जी। दीदी, आपने तो खाम खाम माँ जी को नाराज कर दिया। दीदी मुझे तो आदत है सारे काम करने की, आप आराम से बैठिए, और वैसे भी सफर में थक गई होगी आप। अरे भाभी, मम्मी की तो शुरू से ही आदत है, आप चिंता मत करो, मैं आपका हाथ भी बटा दूंगी। और हाँ, जल्दी से काम खत्म कर लो, मैं आपके लिए एक सुंदर सी ड्रेस लाई हूँ। इतनी गर्मी में ना ये सब मत पहना करो आप। दीदी मैं क्या करूँगी पहन के, आपको पता तो है ही यहाँ अलाउड नहीं है ना। अरे भाभी, मैं हूँ ना, मैं मम्मी से बात कर लूँगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। शालू इधर आ। दीदी लगता है मम्मी जी ने आपको आवाज लगाई है। हाँ आई मम्मी। वैसे एक बात तो अच्छी है, मेरी ननद रानी है बहुत अच्छी, पता नहीं क्यों वो आती हैं, हमेशा मैं खुश रहती हूँ। जब भी वो आती हैं मुझे इतना अच्छा लगता है, तो उनके मनपसंद की सारी चीजें बनाऊंगी। शालू बेटा इसे ज्यादा सर पे मत चढ़ा। अरे माँ, मैंने उनकी मदद कराने के लिए बोल दिया तो क्या हो गया उसमें? आप भी तो कहती हो अपनी ससुराल में किसी की मदद ले लिया कर, मेरी भी तो ननद आती है मम्मी, मैं भी तो हेल्प लेती हूँ उनकी। और हाँ मम्मी, प्लीज इतनी गर्मी हो रही है, भाभी को जो मन चाहे वो पहनने दिया करो। हाँ माँ, लेकिन घर में भी क्या इतना लंबा लंबा घूंघट करवा के रहती हो? मैं भाभी के लिए कपड़े लाई हूँ, अपना या तो सर पे से हटवा दो उनके, कम से कम सर पे पल्लू नहीं रखेंगी, गर्मी तो नहीं लगेंगी। ठीक है बेटा, हटवा दूंगी। और भी बता दे, और क्या करवाना है? और बस आप प्यार से रहा करो। मम्मी मैं भाभी के लिए एक ड्रेस लाई हूँ, प्लीज़ मम्मी मना मत करना, मैंने उन्हें अभी पहनने के लिए दी है। ठीक है, लेकिन हाँ घर में ही पहनेगी, बाहर साड़ी पहन के ही जाएगी। ओके मम्मी। भाभी आना तो जरा। वाओ भाभी, कितने प्रिटी लग रहे हो आप। अरे वाह बहू, कितनी सुंदर लग रही है।
अरे भाभी आप उदास क्यों? आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं दीदी, बस आज ऐसा लग रहा है कि मुझे कितनी अच्छी ससुराल मिली है। मैं हमेशा माँ जी को कोसती रहती थी, लेकिन मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है। दीदी आप कितने अच्छे हो। हर कोई रोता रहता है कि हमारी ननद अच्छी नहीं है, लेकिन सच में दीदी आप बहुत अच्छे हो। मैं सिर्फ इन कपड़ों की वजह से नहीं कह रही, लेकिन दीदी आपने मुझे कभी तंग नहीं किया, कभी परेशान नहीं किया आपने मुझे, सच में। अरे बहू तू क्या मेरी बेटी को ऐसे ही समझ रही है? अच्छा भाभी मुस्कुरा तो दो। मम्मी बताओ कैसी लग रही है भाभी? बहुत अच्छी लग रही है बहू, लेकिन जब मैं साड़ी की बोला करूं तो साड़ी भी पहन लिया करना। अब ये ना हो कि बस इन्हीं कपड़ों में घूमो। जी मम्मी जी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। जा बहू इस बात पे कुछ खिला दे अच्छा सा। जी मैं अभी आई। माँ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अब मैं भी जाऊंगी अपनी सहेली कमला के पास अपना मेकओवर कराने के लिए। अच्छी बात है मम्मी, मैं तो पहले ही कह रही थी आपसे।